3 दिन पहले आदि पुरुष का दूसरा और फाइनल ट्रेलर आया था, जिसकी जरूरत खास थी नहीं। 1 महीने पहले जो ट्रेलर रिलीज किया गया था वही काफी था। राक्षसी ताड़का के भीषम पाद जैसे इसका जो टीजर आया था कुछ महीने पहले, उसके बाद इनको बहुत गालियां पड़ी और इनके अकॉर्डिंग ये लोग इतना सा टाइम लेके VFX इम्प्रूव करके इस पिक्चर को फाइनली रिलीज करने वाले हैं। पिछले महीने जो ट्रेलर आया था, सच बताऊं वो मुझे अच्छा लगा था। वो देख के मुझे इस पिक्चर के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी, लेकिन ये जो ट्रेलर आया इसको देख के मेरी उम्मीद की सारी लौ बुझ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम आदि पुरुष के फाइनल ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और ये है एनिमेटेड रिव्यू। रावण, आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। मैं इस वीडियो में इस ट्रेलर में जो VFX एंड एनिमेशन है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा और ओवरऑल ट्रेलर के ऊपर एक अपना रिएक्शन भी दूंगा। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है। ट्रेलर शुरू होते ही हम देखते हैं कि सीता माँ का हरण हो रहा है, जहाँ पे रावण अपने साधु वाले वेश में आते हैं और यहाँ पे सैफ अली खान एक्चुअली रावण जैसे लग रहे हैं। फिर सीता माता वो लक्ष्मण रेखा पार करके आई है और यहाँ पे जो एक लक्ष्मण रेखा को इनविजिबल शील्ड की तरह दिखाया गया है, वो कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे ये जो स्वस्तिक सिंबल्स दिए गए हैं, जो ये साबित करता है कि हाँ, ये जो शील्ड है ये बुरी चीजों से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। फिर ये वेनम सिम्बियोट जैसी चीज, जैसे सीता माँ के हाथ से आके उनको कमर से आके उनको जकड़ के रावण के पीछे पीछे लेके जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा है। और फिर रावण अपने असली रूप में आता है, जो कि यहाँ पे रिवील किया नहीं गया है। फिर हम देखते हैं कि रावण के हाथ में जो रुद्राक्ष का बाहुबंद है वो ऐसे टूट जाता है, रुद्राक्ष इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि रावण खुद शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको शिव जी से वरदान प्राप्त था, तो उनके लिए रुद्राक्ष कोई नॉर्मल सोने चांदी जैसा ऑर्नामेंट नहीं था, वो उनके लिए काफी मायने रखता था। तो ये जो रुद्राक्ष टूटने वाला सीन है ये एक्चुअली माइथोलॉजिकली तो गलत है। फिर हम अगले शॉट में देखते हैं कि परकटे जटायु आसमान से गिर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जटायु जो थे वो गिद्ध थे, वल्चर थे। गरुड़ के बेटे जटायु और संपाति ये दोनों रामायण में वल्चर ब्रदर्स थे। तो यहाँ पे इनको कैसे भी तो चील या बास जो भी इनको दिखाया गया है वो बना दिया गया है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस तो बनता है। फिर हम देखते हैं कोयले की लंका। अबे मूर्ख शिरोमणि, लंका सोने की थी। काले काले बिल्डिंग में गोल्डन एक्सेंट मारने से वो सोने की लंका नहीं बन जाती। चारों तरफ काले काले बिल्डिंग्स हैं, ये सोने की लंका है कि KGF है। फिर ये जो उड़ते हुए चमगादड़ जाते हैं, पता नहीं क्या है क्यों है, लेकिन 100% नकली तो लगता है स्क्रीन पे। फिर हम देखते हैं प्रभास है श्री राम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रभास कितना भी अच्छा एक्टर हो, हैंडसम हो, जो भी है, ही डजंट सूट एज श्री राम। श्री राम के चेहरे पे एक कामनेस थी, उनको देख के मन भक्ति से भर जाना चाहिए था। इसको देख के लगता है कल रात का जॉनी वॉकर इसका नहीं उतरा अभी तक। तो वो एक्टर कितने भी अच्छे हो, परफॉर्मेंस कितनी भी दे, फैन बेस कैसा भी हो, मेरे अकॉर्डिंग ही डज नॉट फिट एज श्री राम। शायद फिजिक में वो वैसे होंगे, लेकिन उनका जो फेस है वो श्री राम जैसा नहीं है, उनके साथ वो मैच करता ही नहीं। और फिर ये बंदरों वाला क्राउड शॉट, ये बंदर ऊपर से कूद के आया, एक फ्रेम में एक बेल पकड़ के आगे निकल गया, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको सीधा इस पेड़ पे चिपकाना था, पेड़ पे चिपका दो, फालतू में इस बेल को पकड़ा के आप अननेसेसरी एक्शंस क्यों डाल रहे हो? वो उल्टा और एनिमेशन को खराब दिखाता है। और फिर ये बंदरों का उछलने वाला क्राउड शॉट, इसमें तो जर्क सी ना जंप हो रहा है, उसमें हैंग टाइम नहीं है। फिर ये बीच वाला बंदर कहीं से तो आता है, बीच में मिड एयर में लैंड करके फिर एंटिक लेके आगे जंप मारता है, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। सब इधर उधर उछल रहा है, फिजिक्स कहीं और बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सीता माँ अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में पेड़ कहाँ है, पेड़ पौधे कहाँ है? अशोक वाटिका एक फला फूला जंगल था, कुछ नहीं है यहाँ पे। पीछे वो कुछ तो है, ये हेलीपैड जैसा दिख रहा है। और सीता माँ जब अशोक वाटिका में थी तो उनको राक्षसियां गार्ड करती थी। यहाँ पे इन दोनों को देखिए, किस एंगल से ये राक्षसी लग रही है। सर पे अजीब सा एक हेयर स्टाइल है, कुछ अलग गॉथिक लेवल के कपड़े, बस रिंग लाइट स्टैंड पे लगा के मोबाइल के साथ रील्स बनाने की देर है। और इसी शॉट में हम बैकग्राउंड में एक और डायलॉग सुनते हैं कि भारत की किसी बेटी पे। अबे तब भारत था ही नहीं, तब आर्यवर्त था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब बहुत बाद आया है। जब रामायण एक्चुअल में हुआ था या फिर लिखा गया था, तब भारत था ही नहीं, तब आर्यवर्त था। आप बना रहे हो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते सर, क्या जाता। फिर इस शॉट में देखिए, यहाँ से ये बंदर जंप करके वहां जाएगा, लेकिन ये बीच एयर में कैसे भी तो इधर उधर होके आगे जा रहा है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, ये बीच में ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे होके ऐसे लैंड किया।
जो कि टेक्निकली नहीं होना चाहिए। फिर इस वाले शॉट में जो बीच वाला बंदर है उसको देखिए, वो हवा में कहीं तो लैंड करके वापस जंप कर रहा है, जबकि पिछले वाले शॉट में हमने देखा था कि ये एक रूफटॉप वाला सीक्वेंस है और आगे लैंड करने की कोई जगह है नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो पीछे वाला बंदर है वो जैसे जंप करता है एक हाथ वॉल पे रख के, वो ज्यादा सेंस बनाता है। फिर ये जो बीच में क्राउड वाला शॉट है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, एनिमेशन छोड़ दीजिए, वो तो है ही कुछ कैसा भी, लेकिन यहाँ पे जब कैरेक्टर्स पे लाइट आ रही है, हर कैरेक्टर में अलग अलग एंगल से अलग अलग इंटेंसिटी में लाइट आ रहा है। लाइट सोर्स एक है तो वहां पे जो है उस अकॉर्डिंग आना चाहिए, इंटेंसिटी भी सब में सेम होना चाहिए। फिर इस सीन में ये जो बंदर आके राक्षस के छाती में सरिया काटता है और उस पर बैठ जाता है, यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल ब्लॉकिंग जैसा एनिमेशन है, ये सब एक साथ हो रहा है। जबकि सलिया पहले घुसेगा, फिर चेस्ट एंड पार्ट, फिर हिप आके फिर सेटल होगा, लेकिन यहाँ पे वो होता नहीं, सब एक साथ आके बैठ गए, बस फिजिक्स। फिर ये जो बजरंगबली का वानर वाला मॉडल है, जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं तो वहां पे ये जो मॉडल है वो मुझे पर्टिकुलरली देख के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं अब एनिमेशन इसका कैसा किया गया होगा। फिर यहाँ जो हम बजरंगबली और सीता माँ का एक कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहाँ पे बजरंगबली कहते हैं कि माता आप मेरे साथ चलिए, ये एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे बजरंगबली ऐसे विशाल रूप में नहीं होते, हनुमान चालीसा में भी है और आप रामायण में देखोगे तो भी है कि सूक्ष्म रूपधरी सिंह ही दिखा हुआ, वो सीता जी को दिखते हैं ऐसे छोटे से रूप में, जो उनको बस वो राम जी का जो अंगूठी था वो देते हैं। फिर वो सीता माँ से कहते हैं माता आप मेरे साथ चलिए, मैं आकार में बहुत बड़ा हो जाता हूँ, मैं आपको लेके चलता। तो सीता माँ कहते हैं कि नहीं बेटा तुम जाओ, श्री राम को बता दो मैं यहाँ हूँ, वो आके मुझे ले जाएंगे। यहाँ पे हनुमान जी ऐसे विशाल आकृति में वहाँ नहीं थे, तो ये माइथोलॉजिकली तो रॉन्ग है भैया। फिर जब सीता माता नहीं मानती, फिर वो अपने विशाल रूप में आके वहाँ पे अशोक वाटिका बर्बाद करते हैं। फिर तो लंका कांड होता है, जो होता है। फिर ये जो शॉट है, ये सच बताओ एक आइकॉनिक शॉट हो सकता था, जहाँ पे बजरंगबली के पीठ पे श्री राम जी आते हैं, वहां से वो कूदते हैं नीचे जाके राक्षसों को मारते हैं, लेकिन इन्होंने इस शॉट में पता नहीं क्या ऐसा कर दिया, ऐसे विजिबल बड़े बड़े जर्क्स हैं, इस सब के चलते भी शॉट कैसे अप्रूव हुआ, कैसे फाइनल स्टेज तक पहुंचा, मुझे नहीं पता। जिनका एनिमेशन आता है वो भी बता सकते हैं कि जस्ट कंस्ट्रेंट को टाइम प्रॉपर करना था। हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं, राम जी पीठ पे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, दोनों ऐसे जाएंगे या ऐसे कूद जाएंगे, दैट्स इट। मुझे पता नहीं ऐसे जर्क्स क्यों अप्रूव होते हैं, या फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो इस क्वालिटी की चीजें अप्रूव हो रही है। डायरेक्टर ओम राउत आपने तानाजी बनाई है, उसके बाद भी ऐसे विजिबल जर्क्स वाले शॉट्स आप कैसे अप्रूव कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा 6 महीने आपने लिया है, इसमें आपने पिक्चर की कलर ग्रेडिंग को और डार्क करने के अलावा क्या किया है? कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट तो दिख नहीं रहा। और फिर इस शॉट में ये सुग्रीव है या बाली है, कोई है जो पत्थर पे हाथ ऐसे रख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे जो उंगली है वो पत्थर में घुस रही है, जिसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। ऐसी ग्लेयरिंगली विजिबल चीजें क्यों हो रही है? आपको रखना है आप ऐसे रख दो पत्थर पे हाथ। फिर इस शॉट में ये जो तीर है वो प्रभास के हाथ में डिजिटली फिट किया गया है। प्रभास जब तीर ऐसे चला रहे होते हैं तो वहां पे आप ध्यान से देखिए तो बीच में यहाँ से तीर गायब हो जाता है, फिर अचानक से कहीं से यहाँ आके एडजस्ट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट स्टार्टिंग टू एंड या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे वो तीर फिक्स होना चाहिए। और एंड में हम हमारे छपड़ी वर्ष के हिप हॉपर रावण का एक धुंधला सा लुक देखते हैं कि ऐसे इधर से ऐसी दाढ़ी, यहाँ से छटे हुए बाल, यहाँ से ऐसा मोहक होके रखा है स्पाइक वाला। क्रिएटिव लिबर्टी है, आई मीन क्या ही बोल सकते हो। और ट्रेलर में हम देखते हैं कि राम जी बजरंगबली के पीठ पे खड़े होके ऐसे तीर चला रहे हैं। ये मोस्टली वही तीर होगा जो रावण की नाभि में वो मारने वाले थे। तो यहाँ पे जो तीर के आगे ये एफेक्ट्स है, दोज आर गुड। जो बैकग्राउंड और जो भी चल रहा होता है वो ठीक है, आई मीन क्या ही करेंगे अब। तो ये था मेरे आदि पुरुष के फाइनल ट्रेलर का जो VFX एंड एनिमेशन है उसका थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश। अब अगर इस ट्रेलर पे मैं ओवरऑल अपना एक रिएक्शन दूं तो मुझे ये ट्रेलर पसंद नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल VFX एंड एनिमेशन क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरी बात, हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता। जो भी डायलॉग्स हमने पहले सुने हैं वही डायलॉग्स यहाँ भी रिपीट होते हैं, कुछ नया हम नहीं सुन पाते। दूसरी चीजें जो है वो फैक्चुअली बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें गलत दिखाया जा रहा है। क्रिएटिव लिबर्टी इज अ सेपरेट थिंग। आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे जो रामायण में है उसको नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ पे वाली, सुग्रीव, अंगद, इनका जो पूरा कम्युनिटी दिखाया गया है, उनको यहाँ पे एज अ शायद गोरिल्ला या चिंपांजी ऐसा कुछ तो उन्हें पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो वानर थे, वन के नर। दैट्स व्हाई दे वर डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर द अदर मंकी स्पीशीज आर। वो मंकी या फिर चिंपांजी या गोरिल्ला नहीं थे, दे वर अ सेपरेट स्पीशीज। फिर जो आर्यावर्त वाला एक ब्लंडर इन्होंने किया है वो तो मैंने आपको बताया ही था। फिर अशोक वाटिका को यहाँ पे क्यों पता नहीं, पेड़ वेड़ नहीं है, बस हेलीपैड जैसा एक लंबा सा मैदान दिख रहा है। म्यूजिक जो है वो
अजय अतुल का बहुत अच्छा म्यूजिक है, वही सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मेकर से एक और सवाल रहेगा कि आपको बजरंगबली से क्या दुश्मनी है? आपने रामायण पढ़ा है, पिछले जो भी एडेप्टेशंस थे वो देखे हैं आपने, आप जानते हैं कि बजरंगबली का जो फिजिक है, वो जो स्टैचर है, ऊंचा हट्टा कट्टा आदमी है। राम जी से उनकी हाइट छोटी नहीं थी, वो भले ही राम जी के दास है, राम जी उनके प्रभु है, लेकिन फिजिकली जो है वो तो राम जी से लंबे ही थे ना, तो उनको ऐसा दिखाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। पूरे रामायण में बजरंगबली मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है, तो उनके साथ ये खिलवाड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इन अ नटशेल मैं बस यही कहूंगा कि आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर आदिपुरुष। देखूंगा जरूर, वैसे भी अगले हफ्ते अपलोड्स है तो फ्राइडे को तो देख नहीं पाऊंगा। देखूंगा जरूर कि रामायण के साथ इन्होंने कितना खिलवाड़ किया है। पिक्चर भी देखूंगा, रिव्यू भी करूंगा। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप इस पिक्चर को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।